अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने आइंदा 2 से 3 रोज़ मज़ीद हमले किए तो ईरान दफाई की बजाय जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलाने की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है और वाशिंगटन ने मुफाहमती मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने भी खबरदार किया कि मज़ीद हमलों की सूरत में अमरीकी मुफादात और इन ममालिक में मौजूद अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है जो अमरीकी फ़ौज को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देते हैं। अमरीका ने 85 पाकिस्तानी तलबा और मुहक्किकीन को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फ्राहम कर दी। USCFP के मुताबिक इस साल 71 मास्टर, 14 PhD और 6 फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट फेलोशिप दी गई हैं। पाकिस्तानी तलबा अमरीकी जामियात में मास्टर्स और PhD की तालीम हासिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि फुल ब्राइट प्रोग्राम और अमरीका और पाकिस्तान की हुकूमतों के मुश्तरका ताउन से जारी है। 2005 से अब तक 3000 पाकिस्तानी तलबा इस प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बगटी की मुफाहमती कोशिशों के बाद हुकूमत शुहदाए ज़ियारत के लवाहकीन और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ़रीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुआहदे में शुहदा को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार देने, लवाहकीन को मुआवजा, कफ़ालत और बच्चों की तालीम फ़राहम करने समेत दीगर इक़दामात शामिल हैं। तहरीरी मुआहदे के बाद कोयचा और ज़ियारत में जारी धरने ख़त्म कर दिए गए। शाहीनाबाद पुलिस चौकी के इंचार्ज उनीब अहमद और उनकी टीम ने दौरान चेकिंग एक मशकूक गाड़ी को रोक लिया। तलाशी के दौरान गाड़ी से 1000 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी, शाहीनाबाद पुलिस की बड़वक्त कार्रवाई, 1000 किलो मुर्दा मुर्गियों से बड़ी गाड़ी पकड़ लेगी। शाहीनाबाद पुलिस ने दौरान चेकिंग एक मशकूक गाड़ी को रोक कर तलाशी ली जिसके दौरान करीबा 1000 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई। मामले की संगीनी को देखते हुए चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अनायब अहमद ने फौरी तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी टीम से रब्ता किया। फूड अथॉरिटी की टीम मौका पर पहुंची और मुकम्मल जाँच पड़ताल के बाद तस्दीक की कि ये मुर्दा मुर्गियाँ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र और खतरनाक हैं, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने तमाम मुर्दा मुर्गियों को फौरी तौर पर तल्फ कर दिया ताकि ये गोश्त मार्केट तक ना पहुंच सके और अवाम की जानो सेहत महफूज रहे। शाहीनाबाद पुलिस बिलखुसूस सब इंस्पेक्टर अनायब अहमद की बरवक्त फैसला साजी, मुस्तैदी और पेशा वराना सलाहियत की बदौलत एक बड़ा खतरा टल गया। शाहीनाबाद चौकी का स्क्वाड इलाके में कानून की अमलदारी और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि मजीद तहकीकात भी जारी हैं। इलाका मकीनों ने शाहीनाबाद चौकी की पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इनकी मुसलसल निगरानी और मुसलसल कार्रवाइयों की बदौलत ऐसे गैर कानूनी और मुज़र सेहत कारोबार की हौसला शिकनी हो रही है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की कि शाहीनाबाद चौकी की टीम आइंदा भी इसी जज्बे और जिम्मेदारी के साथ अवाम के जानो माल और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमत अंजाम देती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में सांझी सब्जी मनसूबे के तहत 139 केनाल सरकारी अराजी पर आवाम के लिए मौसमी सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जहां ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त सब्जियां फ्राहम की जा रही हैं। वज़ीर आला ने मनसूबे को काबिल तक़लीद करार देते हुए तमाम डिप्टी कमिश्नर को इसे अपने अजला में शुरू करने की हिदायत की, जबकि DC मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा को इस अवामी फलाही इक़दाम पर चीफ मिनिस्टर मेरिट बैज और 1 लाख रुपये इनाम भी दिया गया। साहिवाल में हड़प्पा के जना टाउन में मुबैना तौर पर दूध फैक्ट्री ने रिहायशी इलाके में बॉयलर नस्ब कर दिया, जिस पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज कर दिया। मज़ीद जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। हड़प्पा बाईपास पर मौजूद है। यहाँ पे एक दूध वाली फैक्ट्री है, 4.5 टी लगाई गई है, जिसके जो बॉयलर है उसके धुएं से इलाका मकीन परेशान है। और एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपका पैगाम है कि आबादी वाले इलाके में बॉयलर नहीं लगेंगे। ये बहुत बड़ा बॉयलर लगाया हुआ है, इसके धुएं से इलाका मकीन परेशान है। और अगर खुदा न खास्ता कुछ सान्या रूनमा होता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो ज़िला इंतज़ामिया और फैक्ट्री मालिक पर होगी, ये भी लोगों का कहना है। और दूसरी बात ये है कि ये नाअहली भी है इदारों की कि जब तक कोई सान्या रूनमा नहीं होता इदारे खामोश रहते हैं। बेनाम फैक्ट्री है, कोई साइन बोर्ड नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनके घरों की दीवारें फट चुकी हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्हीं की तकलीफ, उन्हीं की। ये है हमारी दीवारें वगैरह सब फट गई है, मकान सब वीडियो वगैरह इन लोगों की दी है भाई को।
تو نیچے جس ٹائم کھانا وغیرہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے سر پیچھے سے بہت زیادہ گندگی آتی ہے, پیچھے بہت تکے وغیرہ پھینکے ہوئے ہیں, بہت پریشانی رات کو دھوئیں کی ہوتی ہے, اسی لیے بہت پریشان ہم لوگ. ہمارے نا جو مکان بنے ہوئے ہیں تو پیچھے سے نا سارے پھٹ گئے ہیں, اور اندر سے پیچھے سے نا بارش کا پانی آتا ہے, اور تکے وغیرہ پھینکے ہوئے ہیں, پیچھے بہت زیادہ کچرا ہے, اور اسمیل وغیرہ فیکٹری کی وجہ سے آتی ہے بہت زیادہ. ہم اس لیے نا بہت زیادہ پریشان ہیں, تو لہٰذا اس پہ یعنی کہ کوئی ایکشن لیا جائے, مہربانی ہوگی. یہ ہمارا مکان ہے, پیچھے پھٹ گیا ہے, اسمیل آتی ہے, دھواں آتا ہے, پریشان رہتے ہیں. تو کھانے کے ٹائم بہت پریشانی یہ مقامی لوگ جن کوئی تکلیف کا اندازہ شاید آپ کو نہیں ہے, محکمہ ماحولیات کے افسران کی مبینہ رشوت خوری کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف تو دھواں ہے اور دوسری جانب کچرے کے ڈھیر ہیں. ڈھیر اور دھوئیں کی بدبو سے علاقہ مکین پریشان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ڈپٹی کمشنر ساہیوال اور کمشنر ساہیوال سے فی الفور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیکٹری کو آبادی والے علاقے سے باہر منتقل کیا جائے. ایران امریکہ کشیدگی کی بگڑتی صورتحال پر دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی قیمتوں سے عوام مزید پریشانی میں مبتلا ہیں. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں ہماری نمائندہ سمینہ شفیع. خلیجی ممالک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث پاکستان کی عوام پر آئے روز پیٹرول بم گرایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے عام انسان کی زندگی پر کیا اثر انداز ہو رہے ہیں, لوگوں کی رائے جانتے ہیں. آئیے ذرا لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ توانائی کا یہ بحران لوگوں کی جیبوں پر کس قدر وزنی ہے. بھائی, یہ جو آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے حساب سے یہ عام انسان کی جیبوں پر کس قدر وزنی ہے, اور اس سے کیا کیا آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں مشکلات آتی ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے؟ مہنگائی کی وجہ سے بہت برا حال ہے, غریب عوام تو پس گئی ہے. ان کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے مثلاً کہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتا ہے, آوازار ہے, کوئی نظام نہیں ہے, دن بہ دن پیٹرول کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. نہیں تو مجھے یہ بتائیں, یہ جو پیٹرول روز بڑھ رہا ہے, اب اس کی قیمتیں روز کے روز ہی رد و بدل کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے رکھی جائیں گی, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مس کیا کہیں, اب جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں پورا کر لیں یا پیٹرول پورا کر لیں, باقی غریب عوام تو مر گئی نا. حکومت کو کیا کہنا ہے آپ نے؟ حکومت کو کیا کہیں گے, حکومت کا تو اللہ ہی حافظ ہے. حکومت تو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ رہی. آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش شربہ اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہی کہنا چاہنی کہ ویکو نہ کڈی مہنگائی کر دیتی ہے, روٹی کھانا سے لبھی نہیں گی, تو پٹرول مہنگے کیتے جا رہے ہیں. جنہوں نے کاماں تے جانا, کاجاں تے جانا, وہ بیچارے غریب کی کرن, روزی کمان کے پٹرول انی قیمتاں دا پوان, اینی دور جانا ہوندا ہے, آنا ہوندا ہے. تے کوئی وزیر اعظم نو کو مہربانی کرن, کوئی احساس کرن. اچھا یہ بتاؤ چھوٹے بھائی کہ جب آپ پیٹرول ایک تو مہنگا ہو گیا, اور سننے میں آ رہا ہے کہ کئی پیٹرول پمپس نے پیٹرول دینا بھی بند کر دیا, آپ کو کوئی ہوئی ہے پریشانی اس میں کہ پمپ؟ کیوں نہیں ہوئی ہے پریشانی. کہیں کہاں گئے تھے آپ جہاں پمپ بند تھے؟ میں گیا تھا گجرانوالا, وہاں بالکل پمپ بند ہے؟ نہیں بند نہیں تھے, یعنی کہ دے رہے تھے, کہیں دے رہے تھے, کہیں پہ نہیں دے رہے تھے. اور لاہور میں؟ لاہور میں تو ایک جگہ پہ گیا تھا, ادھر تے مشکل ہوئی تھی. رات سے پیٹرول میں پھر اضافہ کر دیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف زیادتی ہے غریب طبقے کے ساتھ. بس جو بھی معاملات ہے, دیکھیں جو مزدور آدمی ہے اس کی 1000 سے 1500 روپے تنخواہ ہے, ٹھیک ہے, سیلری ہے ڈیلی بیس, جو بھی اس کا مارجن ہے 300-400 اس نے پیٹرول ڈلوا لیا تو اس کے گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کا تعین جو ہے وہ روز کی بنیاد پہ ہوگا. ہاں جی, ظاہر سی بات ہے. بات وجہ پتہ کیا ہے, اگر تو ایک جگہ پہ ٹکا ہو نا تو عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ یہی ہے. اس تقریباً پچھلے منتھ میں سے ابھی تک یہ 4 سے 5 دفعہ کبھی اوپر جا چکا ہے, کبھی نیچے. یہ 460 روپے تک گیا. جس بندے کی 1000 روپے دیہڑی وہ کیا کرے گا؟ کیا سجیشن ہے؟ بہت کریٹیکل ہے. کیا کر لیں؟ بہت کریٹیکل جا رہی ہے اس ٹائم نا. ہاں جی, ہمیشہ نہیں, آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے نا. یہ ان کی مرضی سے بڑھ رہا ہے. ہاں جی, ظاہر سی بات ہے, جو مڈل کلاس فیملی وہ کیا کر سکتی ہے, وہ تو کچھ نہیں نہ کر سکتی. پیٹرول 300 سے اوپر نہیں ملتا. ہاں جی, اور 300 سے اوپر نہیں دے رہے. 300 سے اوپر پیٹرول نہیں دے رہے کیونکہ آج بڑھنا ہوگا نا. نہیں, بڑھ تو رات کا گیا ہے. ہاں, بڑھ تو رات کیوں نہیں دے رہے جی؟ اور آپ کو پتہ ہے روز کی بنیاد پہ بڑھے گا اب یہ. جی ایسے ہی ہے جی, اب ان کو بھی خواب آ جائیں گے, گورنمنٹ کو بھی خواب آ جائیں گے. ابھی میزائل امریکہ میں ہوتا ہے,
पेट्रोल हमारे इधर बढ़ जाता है पहले ही। जब सस्ता करना होता है ठीक है, तब चाहे जितनी मर्जी तबाही हो जाए तब कोई इनको ख्याल नहीं आता है, ठीक है। तो अब ये जब गिरेंगे मसाइल वापस जाएंगे, पता नहीं मुद्दतें लग जाएंगी दोबारा वापस आते हुए। 300 तो समझना फिक्स हो गया ना जी अब हमारे मुकद्दरों में, इससे नीचे बस इम्पॉसिबल है। अच्छा, महंगा होने के बावजूद पेट्रोल मिल नहीं रहा और लाइनों में भी लगना पड़ा और पंप्स भी सामने है, देखे मैंने कहा जी धूप है, उसने कहा कार्ड भी नहीं चलेगा, 300 से ऊपर नहीं चलेगा। अब मेरे पास कैश नहीं था, मैंने तो लगाना ही कार्ड था। मैं वापस जा रहा हूँ, रास्ते में कहीं बंद हो गया, ख़त्म हो गया तो फिर बैठ जाऊँगा। जहां पेट्रोल की आए रोज़ कीमत आवाम को परेशान किए हुए है, वहां पर पेट्रोल की फरहमी भी आवाम के लिए एक मसला है। 300 से ज़ायद पेट्रोल जो है वो किसी को नहीं दिया जा रहा। आइए यहाँ पर जानते हैं, मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पंप के, इनसे बात करते हैं कि लोगों के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? शबाज, आप यहाँ पर एजा मैनेजर ही हैं। मुझे ये बताएं भाई, 300 से ज़ायद जो है वो लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि डिपो में सप्लाई नहीं आ रही। डिपो से तमाम पंप जितने भी हैं, ये बरकत मार्केट में पीछे हैं, ये सारे पंप बंद हैं। और ये सारा इतना जितनी भी आवाम यहाँ पे आ रही है तो उनके लिए हम फुल नहीं कर सकते या ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि फैमिली वगैरह भी आ रही हैं। तो हम चाह रहे हैं लॉन्ग टाइम तक हमारा पेट्रोल चले और आवाम को थोड़ा थोड़ा ही मिले, लेकिन मिले। हम किसी को ये ना कहें कि जी फ्यूल नहीं है, क्योंकि सताए हुए पीछे से आते हैं, यहाँ हमारे पास साथ जो है लड़ने को तैयार हो। 300 का भी कोई नहीं ले रहा, कह रहे फुल करके दो। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतनी लंबी लाइनें हैं और ये जो पेट्रोल की कीमत है वो रोज़ की बुनियाद पर अप एंड डाउन जाएगी, तो इससे क्या आवाम की बोझ तो पड़ेगा? पेट्रोल पंप की पीछे से सप्लाई भी मुतासिर होगी? बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये तो जितने भी डीलर हजरात हैं ये तो इस चीज़ को नहीं मानते ना। देखें रोज़ का डेली का अगर इनके साथ 50,000 स्टॉक पड़ा हुआ है और 10 रुपये कम कर दिया, तो ये जितने भी डीलर हैं मालिक हैं तो उनको करोड़ों के हिसाब से मतलब उनका कम हो जाएगा, वो प्रॉफिट नहीं होगी। तो ये तो कोई भी नहीं मान रहा, ये भी जुल्म है, ये भी ज़्यादती है। जितने भी मालकान हैं उनके साथ ये ज़्यादती है हुकूमत की तरफ से। आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे ये सारे पुरसाने हाल लोग देखकर, ये जो मुश्किलात में घिरे हुए आपके पास पंप के पे आते हैं पेट्रोल के लिए? हुकूमत को यही पैगाम है जी, रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, CM साहिबा जो हैं, आसम मनीर साहब हैं, जो मुल्क को चलाने वाले सारे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो पेट्रोल पंप का मसला है इसको हल किया जाए। एक पेट्रोल पंप का मसला नहीं है, वैसे भी आवाम रुल रही है, इतनी महंगाई है, हर तरफ गरीब जो है ना वही मारा जा रहा है। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा कुछ रहम करें ताकि आवाम को कोई सहूलियात फराहम करें ये लोग। महंगा होने के बावजूद पेट्रोल आवाम की रसाई से बिल्कुल अलहदा नज़र आ रहा है। आवाम की उस तक रसाई नहीं है। पेट्रोल जो है वो 300 से ऊपर आवाम को दिया नहीं जा रहा, कार्ड नहीं चल रहे। पेट्रोल के जो पंप मालिकान हैं उन्होंने पंप्स को बंद कर दिया है। पेट्रोल महंगा करें लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो आवाम तक यकीनी बनाएं। कैमरामैन अली हमजा के साथ समीना शफी, स्पेशल टीवी लाहौर। सोयासल और फिरोजपुर का फुटपाथ और सर्विस रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जबकि गड्ढे, टूटी टफ टाइल्स और खराब रास्ते पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए खतरनाक बन गए। शहरियों का कहना है कि बारिश के दौरान सर्विस रोड पर पानी जमा होने से मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं और बुजुर्ग, खवातीन, बच्चों और तलबा को शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि फिरोजपुर रोड के फुटपाथ और सर्विस रोड की फौरी मुरम्मत और तामीर नौ के लिए इकदाम किए जाएँ ताकि शहरियों को महफूज सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। फैजाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया कि महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रावलपिंडी के सदर इनामुर रहमान कंबो ने खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोल महंगा करना गरीब आवाम पर मजीद बोझ डालने के मुतरादिफ है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो जमात मुल्क भर में एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेगी।
लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने माजिद सत्ती कत्ल केस में JUIF के रहनुमा फरक खोकर की उम्र कैद के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस सदाकत अली खान ने मुतलका हुकाम से 1 हफ्ते में मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए मुद्दई और सरकारी प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फरक खोकर वक़ुआ के वक्त मौका पर मौजूद नहीं थे, इसलिए सजा मुअत्तल करके इन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सैटेलाइट टाउन बहावलपुर में प्रिंसिपल मुसर्रत रफीक और वाइस प्रिंसिपल बुशरा इस्माइल का पुरतपाक और पुरवकार इस्तकबाल किया गया। तलबात ने सलामी पेश की, जबकि असातिज़ा, क्लर्क्स और दीगर अमले ने फूलों के गुलदस्ते, हार और गजरे पेश किए, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के इंतजाम शमीम इकबाल, शगुफ्ता कमर और नाहिद असगर ने किए, जबकि मुतादिद असातिज़ा ने भी तकरीब में शिरकत की। टंडू अलहियार में हैदराबाद रोड पर अब्बास भाई टाउन के करीब शेल पेट्रोल पंप पर 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने सेल्स मैन अब्दुल बासित कश्मीरी से असला के जोर पर 50,000 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। मुज़ाहमत पर मुलज़मान ने चाकू के वार करके सेलमैन को जख्मी कर दिया, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर बरादरी ने SSP टंडू अलहियार से मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सही है, बच्चा आ रहा था हमारा सेलमैन है डिस्ट्रिक्ट वाले बाग में से, इसके साथ पूर हुई है, पैसे वैसे भी छीन लिए और उसको खंजर वगैरह भी मारे हैं। अच्छा, ये आए दिन का यहाँ मामूल है, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होता है, रोजाना पूरे हो रही है, कभी बहुत। साबिक रुकने सिंध असम्बली पीर सैयद मोहम्मद बुच्चल शाह जैलानी की जानिब से अवामी फलाही मंसूबों का सिलसिला जारी है। हालिया मरहले में मुस्तहिक और नादार खानदानों में सोलर सिस्टम, सोलर पंखे, साफ पानी की फ्राहमी के लिए सोलर नलके और दीगर बुनियादी सहूलियात फ्राहम की गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तालका किंगरी के साबिक रकनी असम्बली MPA पीर बच्चल शाह जिलानी की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबे बस्तूर जारी हैं। हालिया मरहले में मुस्तक और नादार खानदानों में सोलर सिस्टम, सोलर पंखे, पीने के साफ पानी और फ्राहम के लिए सोलर नलके और दीगर बुनियादी सहूलत फ्राहम की जा रही है। उस मौके पर साबिक MPA पीर बच्चल शाह जिलानी ने कहा कि अवाम की खिदमत उनकी औलिन तरजीह है और वो अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलत की फ्राहम के लिए अपनी कोशिशें मुस्तकबल में भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि माशरे के गरीब, मुस्तक और जरूरतमंद अफराद की मदद करना उनकी जिम्मेदारी है और फलाही मंसूबों के जरिए अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की कोशिश जारी है। इस अवामी खिदमत के मिशन में सैयद एडवोकेट हुसैन शाह जिलानी और साबिक MPA के पर्सनल असिस्टेंट महरम अबड़ो भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जारी फलाही तरक्याती सरगर्मियों के निगरानी के साथ अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतरक हैं। इलाके मकीन साहब के पीर बच्चल शाह जिलानी के जानिब से जारी उन फलाही इक़दामात को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि अवामी खिदमत और रफ़ाई मंसूबों का ये सिलसिला आइंदा भी उसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। जी, गढ़ी खैरो इलाके में चोरी की वारदातों में इजाफे पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। तलका अस्पताल के करीब कायम चेक पोस्ट से नामालूम चोर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिलें चोरी करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लगारी पिकट पर तैनात एहलकार आमिर भट्टी और आदिल खोखर की मोटरसाइकिलें भी चोरी हो गई। इलाका मुकीनों ने सवाल उठाया कि जब मुहाफिज ही महफूज नहीं तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा। जैकबाबाद में अली मोहम्मद अवामी पार्टी की जानिब से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से शानदार रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी कारकुनों, बच्चों और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ शुरकाए ने कौमी परचम उठाकर पाक फौज के हक में नारे लगाए। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और इस्तेकाम की ज़ामिन है, जबकि इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मुटियारी डेरोलाल के करीब गांव पन्नो हदरी के रिहायशी मंजूर माछी ने अपनी बेटियों के हमराबा असर अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मंजूर माछी ने इल्जाम आयद किया कि चंद अफराद मुबैना तौर पर इनकी बेटियों को हिरासा कर रहे हैं और इन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP मुटियारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मामले की तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि पुलिस से फौरी कार्रवाई की अपील की। टिंडोजाम पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 3 मुलज़मान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर बीबी बाग के करीब नाकाबंदी के दौरान मुलज़मान ने फायरिंग की, जिसके जवाब में तीनों जख्मी हो गए। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जे से 2 पिस्तौल, गोलियां और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई, जबकि इन्हें मज़ीद तफ्तीश के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
टिंडू जाम में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम नूरानी मस्जिद में ज़िम्मेदारान का मुशावरती अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुबल्लिगीन ने नेकी, सिला रहमी और नमाज की पाबंदी की अहमियत पर बयानात दिए। रुकन शूरा कारी मोहम्मद अय्याज़ अतारी ने कहा कि अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें अमाले सालिहा हो, जबकि सिटी निगरान सैयद मोहम्मद जमील अतारी ने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक और मदद की तलकीन की। दीगर मुकर्ररीन ने नमाज की पाबंदी और तक़वा इख्तियार करने की फजीलत पर जोर देते हुए शुरका को दीनी तालीमात पर अमल करने की तरगीब दी। नौशहर फरोज में कंडियारू में घर पर हमले के नतीजे में खातून जा बहक, जबकि मियाँ बीवी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से खुशबू चांडियो जा बहक हुई, जबकि बख्त अली चांडियो और इनके अहलिया जख्मी हुए। जख्मी बख्त अली चांडियो ने जफर चांडियो समेत नामजद अफराद के घर में घुसकर हमले का इल्जाम आयद किया, जबकि पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी और ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात हुई और सफरी सहूलियात पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। इस पर मजीद तफसील बता रहे हैं सैयद शहबाज। जी बिल्कुल, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के अवाम को जदीद, महफूज और मेयारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पाकिस्तान रेलवे और हुकूमत पंजाब के दरमियान बाहमी तावन को मजीद फरोग देने और मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सीनियर वजीर पंजाब ने हुकूमत पंजाब की जानब से सूबे भर में मौजूद तमाम ऑन मैंड लेवल क्रॉसिंग को मैंड क्रॉसिंग में तब्दील करने में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। इस मकसद के लिए 177 लेवल क्रॉसिंग्स की अपग्रेडेशन पर तकरीबन 907 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे रेलवे फाटकों पर हिफाजती इक़दामात को मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। इसके अलावा मुलाकात में यह भी बताया गया कि हुकूमत पंजाब ने रेलवे तनसीबात के अतराफ खूबसूरती और माहौलियाती बेहतरी के लिए पार्क्स के कयाम के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। पहले मरहले में शहदरा से रायवंड तक रेलवे ट्रैक के तरफ 40 पार्क्स के तमीर किए जाएंगे। इस मौका पर वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज एक बेहतरीन लीडर हैं जिन्हें अवामी फलाह बहबूद का भरपूर एहसास है। उन्होंने कहा कि लेवल क्रॉसिंग की बेहतरी से हादसात में नुमाया कमी आएगी, जबकि DMUs के सर्विसेज के आगाज से पंजाब में अवाम को तेज, महफूज और जदीद सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। जी कोट अब्बास से अफसोसनाक खबर, जहां चक नंबर 256 में मुबैना तौर पर महकमा इनहार की गफलत के बायस पेश आने वाले पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। डंडों और सोटों के इस्तेमाल से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जा बहक हो गया। अहले खाना और मकामी अफराद ने इल्जाम आयद किया कि हेडवल हर बंगला के मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर फ्लड चैनल में पानी छोड़ा, जिसके बायस तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। खूनी तसादुम भी पेश आया। जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो दम तोड़ गया। वाक़े के बाद लवाहकीन ने एहतजाज करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया से फौरी तहकीकात और इंसाफ की फराहमी की अपील की गई। लाहौर में पंजाब पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ ने रवां साल सूबा भर में 48,000 से ज़ायद बेसहारा और कमज़ोर तबकात के अफराद को मदद फ्राहम की। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक उनमें 23,522 ख़वातीन, 19,223 बच्चे और 5,369 ट्रांसजेंडर्स शामिल हैं। लाहौर के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में 3,554 अफराद को सहूलियात फ्राहम की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ ख़वातीन, बच्चों और ट्रांसजेंडर को समाजी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का अहम ज़रिया है। लाहौर पुलिस के 54 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। DIG एडमिन इमरान किशोर की सरबराही में प्रमोशन बोर्ड के अजलास में तरक्कियों की मंजूरी दी गई, जिसमें मुख्तलिफ विंग्स के एहलकार शामिल है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक़ मियाना ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि नए ओहदे के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। एहलकार शहरियों की खिदमत, थाना कल्चर की बेहतरी और फ़राइज़ की अंजाम दही में मज़ीद मेहनत करें। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने ट्रैफिक अफसरान के अजलास में शहर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी और हादसात की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत दी। अजलास में एक्सीडेंट, हॉटस्पॉट, ट्रैफिक मसाइल, 15 कॉल्स और अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। CTO लाहौर ने बगैर हेलमेट, 1 वे खिलाफ वर्जी, 1 व्हीलिंग, कम उम्र ड्राइविंग और ख़तरनाक लोड गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि महफूज सफ़र और हादसात से पाक सड़कें अव्वलीन तरजीह हैं।
जदीद पॉलिसिंग के तहत लाहौर में CCTV कैमरा अलर्ट्स की मदद से डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाइयां करते हुए 13 मशकूक और मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब गाड़ियां बरामद कर ली। तर्जमान के मुताबिक बरामद गाड़ियों में फेक नंबर प्लेट्स, चोरी शुदा नंबर, ई चालान और ब्लैक लिस्ट गाड़ियां भी शामिल है। डॉल्फिन स्क्वाड के मुताबिक कार्रवाइयां 20 खुसूसी गैर मुतहरिक पॉइंट्स पर की गई, जबकि जब्त शुदा गाड़ियों को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दिया गया। लाहौर में एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान की जेर निगरानी पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराकोट पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़र्फ को बाबू साबू के इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 500 तैयार पतंगे बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम गत्ते के डब्बों में पतंगे छुपाकर लाहौर समेत दीगर अजला में सप्लाई करता था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर में एसपी सिटी आतिफ अमीर की सरबराही में गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लाहौरी गेट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान हमीद गुल और हसन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से गुटखा में इस्तेमाल होने वाली 780 किलो सुपारी बरामद की गई, जिसे वो लोडर रक्षों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाहौर में मुगलपुरा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वहीद खान को जाफरी पुलिस से गिरफ्तार किया गया, जो मुबैना तौर पर ऑनलाइन ऑर्डर पर मंशियात सप्लाई करता था। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर में हरबंसपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंगों और केमिकल डोर की बड़ी तरसील नाकाम बनाकर 2 बैनुल अज़लाई पतंग डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान नवीद और इमरान से 2000 से ज़ायद पतंगे और 110 चरखियाँ केमिकल डोर्स भी बरामद कर ली गई। एसपी कैंट अख्तर नवाज के मुताबिक मुलजमान ऑनलाइन पतंगे और डोर मंगवा कर मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करते थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि पतंग फरोशों, पतंग साजों और पतंगबाजों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार है। लाहौर में शादरा चौकी बेगम कोट पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक बालादरी रोज के करीब मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ताकुब के दौरान मुलजमान गिर पड़े। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सूरत खान 25 से ज्यादा डकैती, चोरी और छीना झपटी की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजिम की तलाश जारी है। एसपी सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि अवाम उन्नास के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। लाहौर में माल टाउन डिवीजन पुलिस ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान कार्रवाइयां करते हुए लापता होने वाले 6 बच्चों को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक नसीराबाद, चिल्ड्रन हस्पताल चौकी, इचरा और हल्लो की पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से बच्चों को तलाश किया, जो मुबैना तौर पर नाराजगी के बायस घरों से चले गए थे। एसपी माल टाउन असद अली के मुताबिक पुलिस जराइम के खात्मे के साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग को भी फरोग दे रही है। मोटरवे पुलिस M3 ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए 5 लाख रुपए मालियत का गुमशुदा आईफोन बरामद करके मालिक के हवाले कर दिया। तर्जमान सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक गुजरांवाला सर्विस एरिया में शहरी मंसूर अहमद गाड़ी की डग्गी पर मोबाइल रख कर रवाना हो गए थे, जो बादशाह मोटरवे पुलिस को मिला। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मोबाइल असल मालिक के हवाले कर दिया गया, जिस पर शहरी ने मोटरवे पुलिस की दयानतदारी को सराहा। कसूर से एक हौसला अफजा खबर सामने आ गई, जहां बुलंद अज़्म रखने वाली एक खातून अंजुम सैफ ने इस्लाम से मुतासर खानदानों की बच्चियों को हुनर सिखाकर इन्हें खुद कफील बनाने का बेड़ा उठाया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रियाज कंबो से। जी मोहम्मद रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अंजुम वेलफेयर पर जो कि एक गैर सरकारी फलाई तंजीम है, इस पर मैं मौजूद हूँ। अगर बात की जाए, इनका मकसद माशरे में महरूम और बेबस लोगों की मदद करना है। इस वक्त मेरे साथ अंजुम वेलफेयर की मैडम अंजुम मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से। जी मैडम, ये कब से आपने स्टार्ट किया है और कितनी बच्चियां इससे फ़ायदा ले चुकी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मैं मैडम अंजुम सैफ, ये इनिशिएटिव जो मैंने हमारा 2025 का फ्लड आया था, उस फ्लड में मैंने जो काम किया 96 विलेजेस में, तलवार पोस्ट से लेके भेड़िया उस्मान वाला से मस्ते की नगर, कलंजर, धूपसड़ी, साजरा, कमालपुरा, भिखी विंड और हमारे ये दोनी और जुम्मे वाला गाँव और वल्ले वाला स्पेशली, जहाँ पे आप सबसे पहले अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम सबसे पहले वल्ले वाला गांव में पहुंची, जो बिल्कुल सैलाब में तबाह हो चुका था। उसके बाद 1 साल मुसलसल उनको खाना, राशन, कैंपिंग करने के बाद मैंने ये इनिशिएटिव लिया। हमारे वो बच्चियां जिनके घर
बाढ़, ज़मीनें, हर चीज़ बह चुकी थी सैलाब में। उनके लिए ये मैंने इनिशिएटिव लिया कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हों और स्किल डेवलपमेंट के कोर्स सीखें जो लेटेस्ट आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं, जिनमें ब्यूटिशियन है, IT है और फैशन डिज़ाइनिंग है। माशाल्लाह से हमारा फर्स्ट बैच जो है 1 जनवरी से हमने इसका स्टार्ट लिया था और 6 मंथ का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद हमारी जो 200 के करीब बच्चियां हैं वो इस हुनर से जो फ़ायदा मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं वो कंप्लीट करके जा चुकी हैं। ये हमारा सेकंड बैच स्टार्ट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 220 प्लस बच्चियां जो हैं अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। बेसिकली हमारा मिशन है हमारी इन कसूर की बच्चियों को पावर देना, स्ट्रॉन्ग करना और ये अपने पाँव पे खड़ी होके अपना कमाएं और अपनी नस्ल को लेके आगे चलें। तो हमने ये इनिशिएटिव इस वजह से लिया था और मुझे अपने पूरे जितने भी हमारे हुकूमती अदारे हैं, हम मुखय्यर हजरात हैं, मेरी उन सब से दिली रिक्वेस्ट है कि वो आए इस प्लेटफॉर्म पे इन बच्चियों के दस्ते शफकत के, इनका अपना जो हाथ है, इनके दस्ते शफकत अपने इनके सरों के ऊपर रखें और इनको अपनी बेटियां बनाएं, ना कि ये मेरी बेटियां बहनें हैं। ये हमारी सबकी एक सोसाइटी में रहते हुए हमारे जितने भाई, हमारे मेंबरान और हमारे अदारे हैं, ये सभी की बेटियां हैं और हमने ये इनिशिएटिव लगाया है। मैं उन सबको दावत देती हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और इनको आगे देखें। जैसा कि आपने मैडम अंजुम की बात सुनी, वो यही कहती हुई नज़र आ रही है कि पिछले 1 साल से 200 से ज़ायद बच्चियाँ यहाँ से हुनर सीख कर मुख्तलिफ जगहों पर अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। इसी तरह सलाब ज़दगान के इलाके के जो मुतासरा इलाके की बच्चियाँ थी जिनको सरकारी सतह पर अहमियत दी जानी चाहिए थी, वो ये एक अपनी तहत खुद तंजीम इनको तालीम भी साथ दे रही है और हुनरमंद भी बना रही है। जी दीना के तारीखी मेन बाजार में आवारा बंदर मुख्तलिफ दुकानों, इमारतों और बिजली की तारों पर उछल कूद करता रहा, जिससे शहरियों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निशादीन के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद बंदर को देखने और वीडियो बनाने के लिए जमा हो गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। शहरियों ने इंतजामिया और महकमा वाइल्ड लाइफ से मुतालबा किया कि बंदर को महफूज तरीके से काबू करके मुनासिब मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। इंतजामिया ने शहरियों को बंदर के करीब जाने और इसे छेड़ने से गुरेज करने की हिदायत की। कैंट्री में टेल आबादकारों एसोसिएशन की जानिब से ज़राई पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों आबादकारों ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया। आबादकारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा आपाशी की मुबैना बद इंतजामी, वाराबंदी और गैर मुनसफाना तकसीम के बायस टेल के इलाकों में पानी का शदीद बहरान है, जिससे ज़राई ज़मीनें बंजर और किसान मुआशी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि पानी की फ्राहमी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। बिदीन में अलावाला चौक से ऐवान सहाफत तक रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शिरका का कहना था कि शहरियों से डकैती और छीना झपटी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं, जिसके बायस लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। बसूरत दीगर SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा। रोजान के नवाही इलाके शाहवाली में सीवरेज का निज़ाम अरसदराज से मुतासिर है, जिसके बायस गंदा पानी गलियों, सड़कों और शहरियों के घरों तक पहुंच गया। मकीनों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया गया, जबकि मच्छरों की अफजाई से बीमारियों में इजाफा हो रहा है और बच्चे खुसूसन मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज लाइन की सफाई और नकासियाब का बेहतर इंतजाम किया जाए। लाहौर में बागबानपुरा के इलाके मदीना कॉलोनी में 38 साला नईम जावेद के मुबैना अगवा के वाक़े पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मगवी के भाई नवी जावेद की मदियत में नामालूम उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि CCTV कैमरों और दीगर जराये की मदद से मगवी की तलाश जारी है। SP कैंट इन्वेस्टिगेशंस राहिला इकबाल ने SHO बागबानपुरा को मुस्मान की फौरी गिरफ्तारी और मगवी की बाजियाबी की हिदायत की। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मोबाइल स्क्वाड के नाकाजात पर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन मजीद सख्त कर दिए गए। SP मोबाइल बिलाल अहमद ने मुख्तलिफ नाकाजात का सरप्राइज विजिट करते हुए इश्तिहारी और आदि मुल्ज़मान, अदालती मफरूरान और नाजायज़ असला और मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने एहलकारों को मशकूक गाड़ियों और अफराद की मुआसर चेकिंग, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के इस्तेमाल और सिक्योरिटी इंतजाम मजीद बेहतर बनाने का हुक्म दिया। SP बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि सूबाई हुकूमत की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस तमाम तर वसाइल ब्रुए कार ला रही है।
लाहौर काना की निजी हाउसिंग सोसाइटी में लर्ज़ाखेज़ वाक़या, माँ समेत 3 बच्चों की लाशें बरामद की गईं। जा बहक होने वाले बच्चों में 16 साला रेहान, 12 साला अर्शा और 8 साला अरसल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद के कत्ल की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि वक़ुआ के रोज़ घर में हलवा, चावल और सालन तैयार किया गया था। पुलिस ने तमाम खानों के नमूने हासिल करके फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए ताकि ये मालूम किया जा सके कि उनमें किस किस्म का जहरीला मादा मौजूद था। पुलिस का कहना है कि जहर की नौइयत और वाक़े के हक़ाइक़ का तयन फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मुमकिन होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीम दाचुक्ताई ने शहरियों के मसाइल सुने। खुली कचहरी में ज़ेरे इल्तवा रेवेन्यू केसेस की समाअत, रिकॉर्ड की पड़ताल और मुतादिद मामलात मौका पर ही हल किए गए। ADCR ने अफसरान को हिदायत की कि अवामी शिकायत को मेरिट और कानून के मुताबिक फौरी हल किया जाए, जबकि रेवेन्यू निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। लाहौर पुलिस और बाली मेमोरियल ट्रस्ट के दरमियान मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, चेयरपर्सन बाली मेमोरियल ट्रस्ट लैला नुसरत और डायरेक्टर तमकनत करीम ने तकरीब में शिरकत की। मुआदे के तहत ज़रूरतमंद शहरियों को तिब्बी, कानूनी, तालीमी और समाजी मुआवनत फराहम की जाएगी, जबकि ख़वातीन, बच्चों और दीगर कमज़ोर तबक़ात के लिए इमदादी और बहाली की सहूलियात तक रसाई आसान बनाई जाएगी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि अवाम खिदमत सिर्फ पॉलिसिंग तक महदूद नहीं, बल्कि मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए इदारों और फलाही तंजीमों का तावन अहम किरदार अदा करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर PHA लाहौर जाहिद परवेज ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जिलानी पार्क हेडक्वार्टर में उनकी ज़ेर सदारत अजलास हुआ, जिसमें अफसरान ने जारी मनसूबों, ब्यूटिफिकेशन और हार्टिकल्चर मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। MD PHA ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ग्रीन लाहौर विजन पर मुअस्सर अमल दरामद, जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील और टीम वर्क के जरिए अहदाफ का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। सियालकोट में कच्चा शहाबपुरा में मुबैना मंशियात फरोशी के खिलाफ शहरियों ने अनोखा एहतजाज किया, जिसमें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरियों का इल्ज़ाम है कि इलाके में सरेआम मंशियात के खरीदो फरोख्त से नौजवान नस्ल मुतासिर हो रही है और चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और पुलिस हुक्काम से मुतालबा किया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।